यानी हनुमान। एक मन वो होता है जिसे हम कहेंगे हनुमन, यानी हनुमान की तरह जो समर्पित रहने वाला, हनुमान जी की तरह जो भक्ति में रमण करने वाला। क्योंकि जब मन हमारा वर्तमान पर केंद्रित हो गया है, जब हमारा मन वर्तमान जीवी बन गया है, तो अब हमें उसको ठीक करना पड़ेगा। तो अच्छा होगा कि पहले हम उसको हनुमान बना ले। अब वो भक्ति में रमने लग गया है, राम जी से उसकी लगन लग गई है, और जिगर में अब उसके कुछ भी ढूंढने जाओ तो सिवा राम जी के, सिवा भगवान जी के, सिवा सीता जी के और कुछ दिखता ही नहीं है। कहते हैं कि जब लंका विजय करके राम सीता वापस अयोध्या लौट कर आए थे, तो सीता जी ने अपने गले से मोतियों का हार निकाल करके हनुमान जी को भेंट दे दिया। तो नवलखा हार था, हनुमान जी को भेंट मिला। हनुमान जी तो मोतियों की माला को तोड़ने लगे। सीता जी को गुस्सा भी आया होगा कि मैंने नवलखा हार इसको उपहार में दिया और ये माला को तोड़ रहा है। न केवल उसने माला तोड़ दी, बल्कि एक एक मोती को भी तोड़ तोड़ के देखने लगा। तो आखिर सीता जी को लगा कि यार ये कर क्या रहा है, जरूर इसमें कोई ना कोई रहस्य होगा। तो माता सीता ने तब हनुमान से पूछा कि भाई हनुमान, बेटे हनुमान वत्स, ये तुम मोतियों को तोड़ तोड़ के क्या देख रहे हो? बोले देख रहा हूं मैया कि इसमें राम सिया है या नहीं है। बोले मोती में कोई राम सिया होता है क्या? बोले हनुमान ऐसी चीज को लेना पसंद ही नहीं करता जिसमें राम सिया का निवास न हो। बोले तू तो ऐसे कहता जैसे तेरे भीतर राम सिया है ही। बोले बिल्कुल है मेरे भीतर। तब आता है चीर के छाती, बोले अपनी पवन पुत्र हनुमान, मेरे मन में बसे है राम, मेरे दिल में बसे है राम। और तब वो छाती चीर के दिखाते हैं, हां मेरे घट में श्री प्रभु का निवास है। ये क्या है? ये हनुमान है। अब वो भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा हमने अपने मन को ठीक किया। तो ऐसे मन के लिए हम लोग एक और मन की अवधारणा कर सकते हैं, जो हमारे लिए हम कह सकते हैं सकारात्मक मन। हमने मन को सकारात्मक दिशा दे दी, उसमें सकारात्मक गुणों की स्थापना कर डाली, संचार कर डाला और अपने मन को सकारात्मक मन बना दिया। तो जब कोई व्यक्ति अपने मन को सकारात्मक बना लेगा, हनुमन समर्पित मन बना लेगा, तो फिर ऐसा व्यक्ति फिर ध्यान के मार्ग पर भी जाएगा, गुफाओं में जाएगा, पहाड़ों की चोटियों पर जाएगा और मस्ती से श्री प्रभु के ध्यान में डूब जाएगा। तो जो लोग श्री प्रभु के ध्यान में डूब जाएंगे या अपनी आत्मा के ध्यान में डूब जाएंगे, ऐसे लोग फिर क्या हो जाएंगे? वे हो जाएंगे सुमन। क्या हो जाएंगे? सुमन, यानी अच्छे मन के अब वो मालिक हो चुके हैं, सुमन हो चुके हैं। अब उनके मन की दिशा अच्छी बन गई है, उनकी स्थिति अच्छी बन गई है। और जब कोई मन सुमन हो जाएगा तो फिर व्यक्ति साधना में आएगा, ध्यान में उतरेगा। और ध्यान का लक्ष्य क्या है? अमन। ध्यान का लक्ष्य क्या है? अमन। मन से मुक्त हो जाना ही, मन की उठापटक से मुक्त हो जाना, मन का शांत और निर्मल हो जाना ही ध्यान का प्रथम और अंतिम लक्ष्य है। कि व्यक्ति मन से उन्मन हो गया, मन से अमन दशा को पहुंच गया। एक तो होता है प्योर माइंड और एक होता है नो माइंड। प्योर माइंड यानी उसने मन को शुद्ध किया। जैसे बच्चे को संस्कारित किया जाता है, तो बच्चा पढ़ लिख करके तैयार हो गया, विद्यालय महाविद्यालयों में जाकर आ गया, अब एमबीए कर गया, सीए हो गया। बोले शिक्षा ने इसको संस्कारित कर दिया। वैसे ही मन को भी हम संस्कारित करते हैं कि साहब अब ये गुरुजनों के पास रहकर आया है, अब तो इसने दीक्षा भी ले ली है, अब तो ये साधना कर रहा है। अर्थात अपने मन को लगातार लगातार संस्कारित पर संस्कारित करता चला जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति संत है और संत बनकर कहता है साहब मेरा मन शुद्ध नहीं है, तो जरा ऐसे किसी संसारी प्राणी से पूछो जिसकी अभी तक शादी नहीं हो पाई, वो शादी करने के लिए छटपटा रहा है, उसको देखो, उसके मन की परीक्षा करो, मूल्यांकन करो, उसको पहचानो, तो पता चलेगा कि तेरा मन तो उस संसारी मन से 100 गुना ज्यादा निर्मल है। तुम्हारा मन तो उस संसारी व्यक्ति के मन से 100 गुना ज्यादा निर्मल है। तुम्हारे भीतर तो कभी कभार छटपटाहट होती होगी, पर उसके भीतर तो 24 घंटे ही छटपटाहट रहती है, क्योंकि उसका तुम्हारा मन संस्कारशील होने के लिए लगा हुआ है, उसका मन तो विकृत ही है।
तुम्हारा मन संस्कारित है लेकिन उसका मन विकृत है, तो विकृत मन में तो सब कुछ वही गंदलापन ही बार बार उभर कर आएगा। ज्ञानी कहते हैं तुम्हें ध्यान के द्वारा अमन दशा तक पहुंचना है। हालांकि ये काम कोई एक दिन में नहीं होता। जैसे बालक को एक दिन में संस्कारित नहीं किया जा सकता, जैसे बालक को एक दिन में शिक्षित नहीं किया जा सकता, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा और ऋतु आए फल होए। धीरे 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 सब चीजें सधती हैं और मन को साधना महावीर के लिए भी बड़ी चुनौती है और महादेव के लिए भी बड़ी चुनौती है। इस मन को सुधारते सुधारते ये सुधर जाता है, संवारते संवारते संवर जाता है, मुक्त होते होते मुक्त हो जाता है। ज्ञानी कहते हैं मन का विषय तीनों लोक है। ये तीनों लोक हमारे मन के विषय हैं, मन के लक्ष्य बन सकते हैं, मन के आधार बन सकते हैं। शुक्ल ध्यान में संलग्न छद्मस्थ साधक मन को क्रमशः संक्षिप्त करता हुआ उसको अणु में स्थापित कर निष्प्रकंप होकर ध्यान करता है। कौन? जो शुक्ल ध्यान में संलग्न है। ध्यान के 4 प्रकार, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो जो व्यक्ति आर्त ध्यान में लगा हुआ है वो तो अभी मन को टिका ही ना पाएगा। वो तो जब भी ध्यान करने बैठेगा तो आसन के रूप में, मुद्रा के रूप में उसकी ध्यान की बैठक हो गई है, लेकिन मन के रूप में उसकी ध्यान की बैठक नहीं होती। वो डिप्रेशन से घिरा हुआ है और मन की उधेड़ बुन में लगा हुआ रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो मन की उधेड़ बुन में लगा हुआ है वह अपने मन को एक अणु मात्र लक्ष्य पर केंद्रित करके वह अपने मन को स्थापित नहीं कर सकता, अपने मन को वह संक्षिप्त नहीं कर पाता। तो जो लोग पहले, इसीलिए धर्म ध्यान की प्रेरणा दी गई ताकि व्यक्ति का आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान टूटे। पहले व्यक्ति का आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान टूटे, पहले व्यक्ति साधु जनों के प्रति प्रेम करने वाला बने, उनका विनय करे, उनकी प्रशंसा करे, उनको अपना आहार दान दे, अर्थात उसके हृदय में पहले कोमलता तो आए, पहले में सद्भावना तो जगे। व्यक्ति अगर मंदिर गया है मान लो, और मंदिर गया और जाते ही धोख लगानी शुरू कर दी, क्या हो गया उससे? मंदिर में अनेक लोग जाते हैं, सारे लोग मन से कोई धोख थोड़ी लगाते हैं, दिल से कोई धोख थोड़ी लगाते हैं। बस गए, मत्था टेक दिया। क्यों टेक दिया? या तो इसलिए टेक दिया कि सभी टेकते हैं। जैसे सड़क पर किसी की टक्कर लग जाए तो एक टिकाता है तो दूसरा भी टिकाने लग जाता है। बोले क्यों टिका रहे? बोले सभी टिका रहे थे। तो वैसे ही मंदिर में गए और धोख लगाई। बोले क्यों लगाई? बोले सब देख रहे थे। जैसे अपन धोख लगाते, मैंने कहा ना ये मन है, ये तोलू मन है, ये बोलू मन है, ये कल्लू मन है, जो अब सोचता रहता है। मंदिर में धोख लगाए, यार 4 लोग देखते हैं, ठीक नहीं लगेगा, अपन भी झट से झुक जाएं। अगर मंदिर में कोई ना हो तो आदमी 1 मिनट में अगरबत्ती करके बाहर निकल के आ जाएगा, पर 4 लोग और होते हैं, बोले यार क्या समझेंगे कि भागता आया भागता जा रहा है क्या? तब फिर 1 मिनट आदमी बैठता है, कोई नवकार मंत्र जपता है, कोई गायत्री मंत्र बोलता है, कोई रुद्राभिषेक का कुछ और कहता होगा, तब 5 मिनट वहां रुकना पड़ता है। यार 4 लोग देखते हैं, क्या करेंगे? तो फिर वो मन धोख लगाने के लिए प्रेरित करता है, झुक। अब झुक जाते हैं तो फिर लगता है यार पता नहीं लोग मेरे कपड़ों को देखकर क्या सोचते होंगे कि ऐसे कपड़े पहनकर आया है। फिर मन कहता है नहीं यार कल से बिल्कुल फिट फाट ड्रेस पहन के आना। ये मन है। फिर धोख लगाते हैं, फिर लगता है यार मैं धोख लगा रहा हूं, पीछे से मेरी बैठक लोग देख रहे होंगे, पता नहीं पैंट पूरी ऊंची है कि नीची है, पता नहीं चल पाता, तो अब लोग मेरे पीछे से बैठक देखते होंगे। महिलाएं तो उनको और ज्यादा लगती होगी शर्म। तो अब ये मन है भाई, जो अब ये कब क्या बोलने लग जाता है इसका कोई पता नहीं चलता। ये तोलू मन है, ये हिसाबी किताबी मन है, ये बोलू मन है, ये बोलता रहता है, ये सोचता रहता है, ये कुछ ना कुछ करता रहता है। इसकी ये बुखार का जो थर्मामीटर होता है ना, बस ये उसकी तरह या डिग्री के कोण की तरह, कभी 180 डिग्री कभी 40 डिग्री, या कार के हैं किसकी तरह, स्टीयरिंग की तरह वैसे घूमता रहता है। कब कहां पहुंच जाएगा इसका कोई अता पता नहीं चलता है। मन बड़ा विचित्र है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं पहले धर्म ध्यान की तरफ साधु जनों का विनय कर रहा है, उनके पास जाता है, उनके पास बैठता है, अच्छी बातें सीखने को मिलती है,
अच्छी बातें सीखने को मिलती है तो कभी उनको आहार दान देगा तो भाई मन में समर्पण भी आएगा। तो मंदिर जाओ ना, तो मंदिर में जाओ तो क्या करो, मन को उठा के किनारे फेंको। मन को साथ लेकर मंदिर चले गए तो मन कभी मंदिर नहीं बन पाएगा, क्योंकि मन तो क्या सोचेगा, अगले की ड्रेस कैसी है, मेरी ड्रेस कैसी है, मेरी बैठक दिखती है कि अगले की बैठक दिखती है। कि यार अपन गए मंदिर में और जाते ही जैसे अपन ने विधि कोई शुरू की, इतने में दूसरा कोई आदमी आके खड़ा हो गया, तो मन कहता है अबे साला ये आके बीच में खड़ा हो गया। कोई छोटा होता है तो कह भी देते हैं साइड हट, और बड़ा होता है तो बोले अब यार ये फिर अब इनको कुछ कह भी नहीं सकते हैं, इनकी कमर देखो, इनकी बैठक देखो, अब ये साइड हटे तो मूर्ति दिखे ना। तो अब ये मन है ये मन है, अब ये ऐसा सोचता रहता है। इसलिए पहले आया कि पहले व्यक्ति का मन धर्म ध्यान की तरफ तत्पर हो। पहले मन में क्षमा आए, नम्रता आए, सरलता आए और निर्लोभता के तत्व उसके भीतर समाविष्ट हो, तब व्यक्ति शुक्ल ध्यान की तरफ बढ़ पाएगा। तो शुक्ल कौन व्यक्ति है जो कि अपने मन को संक्षिप्त कर पाएगा, और मन को संक्षिप्त करके केवल एक अणु मात्र पर अपने मन को केंद्रित करके उसको निष्प्रकंप यानी अकंप अमन दशा तक कौन व्यक्ति ले जा सकेगा? जो व्यक्ति शुक्ल ध्यान की तरफ बढ़ चुका है। यानी साधना करते करते मन उसका इतना सद गया है, एमबीए हो गया है साधना में, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया है, वो साधना में सीए हो गया है, इंजीनियर हो गया, कंप्यूटर कोर्स उसने कर लिया है साधना में। तो ऐसा व्यक्ति फिर वो निष्प्रकंप होकर के ध्यान कर सकेगा अपने मन को एक अणु मात्र, अणु यानी सबसे सूक्ष्म इकाई, तो मात्र एक अणु पर ही जाकर के केंद्रित हो गया और अपने मन को उसने निष्प्रकंप बना लिया। ज्ञानी कहते हैं कि केवली अमन होता है। तो जो केवल ज्ञानी हो चुके होते हैं, सहयोगी केवली गुण स्थान को जो प्राप्त कर लेते हैं, केवल ज्ञान, परम बोधि तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे लोग अमन होते हैं। वो लोग, उनका मन शुद्ध भी हो चुका है, सकारात्मक भी हो चुका है और शुद्ध भी हो चुका है, सुमन भी हो चुका है। अब तो वो अमन की अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। उनके भीतर मन के जो गुण धर्म होते हैं, मन के जो भटकाव होते हैं, मन की जो उधेड़ बुने होती है, वो उनके भीतर नहीं होती। उनके भीतर क्या रह जाती है? केवल एक चेष्टा रह जाती है, वो है काय युक्त चेष्टा। यानी केवल शरीर की चेष्टा तो रह जाती है, बाकी मन की चेष्टा समाप्त हो जाती है। हालांकि जैसा कि ध्यान सूत्र कहता है, केवल काय चेष्टा रह जाती है। हो सकता है वाणी से भी वो बोलना बंद कर देते होंगे, बिल्कुल मौन हो गए हैं वाणी से, मन से, केवल काय का हिलना डुलना या गतिविधि इस तरह की उनकी रहती है। यानी महामौन में वे समाविष्ट हो जाते हैं, परम समाधि में वे स्थित हो जाते हैं, उनकी प्रज्ञा रितंभरा बन जाती है, वे महानता को प्राप्त हो जाते हैं, अपने आप वो महापुरुष हो जाते हैं। केवल ज्ञान की जब अवस्था हो जाती है, यानी जो तुम्हें पाने के लिए तुम संत बने, साधना रत हुए, उसकी परम समाधि, अंतिम लक्ष्य को जब तुमने प्राप्त कर लिया, तो फिर मन जो संसार में भटकता रहता है, न संसार बचा न मन बचा, वो सबसे निर्लिप्त हो गया, वो सबसे ऊपर उठ चुका। शुक्ल ध्यान की ये परम अवस्था है, लेकिन ये परम अवस्था ईश्वर करे अपन सब लोगों के भी आत्मा में ये परम अवस्था उपलब्ध हो, चाहे एक जन्म में हो चाहे 7 जन्म में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन ये शुक्ल ध्यान हमें समझाता है कि तुम्हारे मन की ऐसी अमन दशा हो जानी चाहिए। हालांकि इस समय भी अपन लोग अमन दशा का अनुभव तो करते हैं,